महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। 23 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ये दूसरी सूची है जारी की गई है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की ये एक और सूची जारी की गई। लेकिन इससे पहले कि अगर हम बात कर ले, जो सूची जारी की गई उससे राहुल गांधी नाखुश नजर आ रहे, लेकिन अब देखना होगा कि इस सूची में कि जिसके नाम शामिल है उससे क्या कुछ राहुल गांधी को संतोष होगा या फिर भी नाखुश नजर आएंगे। बहरहाल अब दूसरी जो सूची है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। 23 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की गई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले अब कांग्रेस की दूसरी सूची भी सामने आ गई है। देखिए, बिल्कुल, और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 23 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पहले लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए थे और आज कुछ देर पहले ही जो लिस्ट आई है, दूसरे लिस्ट है ये, इसमें 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सबसे खास बात है कि कामठी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले के खिलाफ सुरेश भोयर को चुनाव मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। और इस सूची में जो सुनील केदार की पत्नी अनुजा केदार वो भी उम्मीदवार बनी है। तो लिस्ट के आधार पर देखें तो ज्यादातर उम्मीदवारों का उनका ऐलान हुआ है जो विदर्भ की सीटें हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत है और कहीं न कहीं उनको लगता है कि विदर्भ पर फोकस करते हुए वो एक मजबूत दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इसलिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कई जातिगत समीकरण और खासतौर से अन्य जो वर्ग विशेष के समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की गई है। इसमें 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर महाविकास आघाड़ी जो गठजोड़ है वो चुनाव लड़ रहा है। 288 में से 255 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान तीनों पार्टियों को करना है। और इस बीच 85 सीटों का फार्मूला बना है। इस बीच ये भी खबर आई थी कि राहुल गांधी कई ऐसे दावेदारों को लेकर जो प्रदेश प्रायोजित थे उनको लेकर नाराजगी थी और ऐसे में वो चाहते थे कि इलेक्शन कमेटी जो सुझाव लेगी, यानी स्क्रीनिंग कमेटी में जो उम्मीदवार भेजे हैं उन पर रीथिंक हो, और इसलिए कल बड़ी चर्चा रही है। तो ऐसे में एक मजबूत दावेदार उतारे जाए और उनके जरिए महाराष्ट्र में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए गठजोड़, ये कोशिशें चल रही है और इसलिए अब 23 उम्मीदवारों के ताजा नाम भी सामने आएंगे। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।